अनजाने में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पे हमारे महादेव ने कैसी कृपा की थी, ये कथा होने जा रही है। जो भी भक्तजन सुनना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं। बोल शंकर भगवान की। एक बार ऋषियों ने पूछा कि सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत को किया था। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं शिवरात्रि व्रत है, तो एक बार संत जनों ने क्या पूछा कि ये शिवरात्रि व्रत का पालन सबसे पहले किसने किया, उसके बारे में बताइए। और कहते हैं कि अनजाने में भी यदि ये व्रत कर लिया जाए तो इस व्रत के करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, इसकी आवाज कारीगर वैसे ही कहते हैं। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों तुम सब लोग सुनो, इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास में सुनाता हूँ। एक निषाद का प्राचीन इतिहास कहते हैं कि जो सभी पापों का नाश करने वाला है। एक समय की बात है, किसी वन में एक भील रहा करता था। कौन रहता था? एक भील रहा करता था। और कहते हैं उसका नाम था गुरु ध्रुव, और उसका परिवार जो था बहुत बड़ा था। उस भील का परिवार बहुत बड़ा था। वो बलवान था और उसका स्वभाव क्रूर था, और क्रूरता पूर्ण व्यवहार होने के कारण वो बहुत ही अत्याचार करता था लोगों पे, और प्रतिदिन वन में जा करके मृगों को मारता था, और मार करके कहता था कि अपने पेटों की भूख को शांत करता था। नाना प्रकार की चोरी करता था। अच्छा, ये जो भील था ना, इसने अपने जीवन काल में कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया था, हमेशा बुरा कर्म ही करता था। क्योंकि इसका स्वभाव कैसा था? इसका स्वभाव बताते हैं कि बड़ा क्रूर स्वभाव था, बड़ा अत्याचारी था ये भी। और कहते हैं कि एक समय की बात है कि जैसे आज शिवरात्रि तिथि है ना, ऐसे ही एक बार शिवरात्रि तिथि आई, और कहते हैं कि दुरात्मा घने जंगल में निवास कर रहा था। ये जो भील था घने जंगल में था, और कहते हैं कि व्रत, ये तो किसी व्रत के बारे में जानता ही नहीं था कि व्रत क्या होता है। कभी इसने अपने जीवन में कोई व्रत, उपवास या कोई शुभ कर्म नहीं किया था। तो शिवरात्रि व्रत आया और ये भील जंगल में था। बड़े ध्यान से कथा को सुनिएगा। कहते हैं इस भील के माता पिता और पत्नी भूख से पीड़ित होकर के इससे प्रार्थना करते कि हमें कुछ खाने के लिए दो। भूख से प्रार्थना करते हैं कि हमें कुछ खाने के लिए दो, और ऐसी याचना करने पर धनुष और बाण लेकर के, और वो जो भील था ना, मृग को मारने के लिए देव योग से वन में गया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, उससे कोई जीव नहीं मिला। अब वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि घर में बच्चे भूखे हैं, माता पिता का क्या होगा, मेरी पत्नी की क्या दशा होगी। ऐसा सोचकर वो क्या सोचता है कि मुझे घर में कुछ ना कुछ लेकर ही जाना चाहिए, पर उसे देववश कोई जीव नहीं मिला। और दिन कौन सा था? शिवरात्रि का दिन था, आज ही का दिन। और कहते हैं ऐसा वो सोच ही रहा था कि एक व्याध एक जलाशय के समीप आया। एक व्याध, जलाशय मतलब तालाब, एक तालाब के समीप में आया, और पानी में उतरने के लिए जैसे ही वो खड़ा हुआ, मन ही मन विचार कर रहा था कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी जीव को मार करके और उसके साथ प्रसन्नता पूर्वक उसे लेकर मैं घर जाऊंगा, और उसे खा के मेरे परिवार की भूख शांत हो जाएगी। ऐसा सोचकर वो व्याध जो था ना, वो छुप गया। कहाँ छुपा? एक बिल्व पत्र के, एक बिल्व के मतलब वृक्ष पे जाके चढ़ गया कि कोई मुझे देखेगा नहीं। जब जीव तो पानी पीने तालाब में जरूर आएगा, और जब आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। अब वो पेड़ पर चढ़ गया और वहीं पर जल अपने साथ में लेकर चढ़ा था। क्यों? क्योंकि बोला मान लो ज्यादा देर तक नहीं आया कोई, तो मुझे प्यास लगेगी तो मैं पी लूंगा। लोटे में जल भरकर लेकर